नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम की ओर से आज पहुंचा हूं बड़ौदा हल्का में, जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और आज हमारे साथ हैं प्रदीप सांगवान जी, जिनके पिता यहां से कई बार सांसद चुने गए और जमीन से जुड़े हुए नेता थे। बड़ौदा में कभी कोई भी उम्मीदवार उनके सामने कहीं भी ठहर नहीं पाया। प्रदीप सांगवान जी से जानेंगे बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं। प्रदीप जी, आपका हमारे चैनल बेबाक तीखे बोल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, अकस्मात यहाँ से जो विधायक थे कृष्ण हुड्डा जी, उनका देहांत हो चुका है और ये नियम है कि 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ चुनाव करवाना चुनाव आयोग को जरूरी होता है। तो थोड़ा ही समय रह गया है, अगले 3 से 4 माह के बीच में बड़ौदा में उपचुनाव होगा। इसको लेकर आपका नाम खूब चर्चाओं में है। बड़ौदा उपचुनाव की जो उम्मीदवारी कांग्रेस पार्टी की ओर से, आप क्या मानते हो आपकी उम्मीदवारी के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो जो बड़ौदा से लगातार विधायक रहे स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी, अकस्मात उनका निधन हो गया। वो मेरे पारिवारिक सदस्य थे और मेरे पिताजी के साथ उन्होंने खूब बढ़ चढ़कर काम किया और हमेशा मुझे प्यार दुलार देते थे। सबसे पहले तो जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्हें मैं अपने तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ और बहुत बड़ा खेद है। रही बात चुनाव की, जो चुनाव पहले आने जा रहा है, देखिए, कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस भी प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देंगे, तन मन धन से हम उनकी सेवा करेंगे और निश्चित तौर पर ये सीट कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की झोली में जाएगी। आपको विश्वास है कांग्रेस हाईकमान पर, प्रदेश हाईकमान पर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, कि यदि आपको उम्मीदवार बनाते हैं बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में, तो आप ये सीट जीतकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस हाईकमान की झोली में डालेंगे? आप अपना दावा किस प्रकार से मजबूत मानते हैं? आपका जो गांव है, खेड़ा है, साथ में बुटाना है, कितने हजार वोट हैं और आप कितने हजार वोट मान के चलते हैं जो आपको यहाँ इस क्षेत्र से लीड मिलेगी और किस तरह से आपकी दावेदारी और उम्मीदवारों से मजबूत बनती है? देखिए, बड़ौदा हल्का की जहाँ तक बात है, बड़ौदा तो मेरा खुद का घर है। मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी कृष्ण सिंह सांगवान जी का हमेशा गढ़ रहा है। जब भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव जब वो लड़ते थे, बड़ौदा हल्का से 40,000 प्लस की लीड उन्हें हमेशा मिली। जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। बड़ौदा से ही उनका लोकसभा का चुनाव शुरू होता था। 3 बार सोनीपत की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद और प्यार देकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जो पहुंचाने का काम किया। उनका एक ही कारण था, स्वर्गीय चौधरी कृष्ण सिंह सांगवान जी हमेशा, चाहे कोई छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, हमेशा उसके सुख दुख में साथ रहते थे। उनके बीच में बैठकर होका पीते थे, गांव की समस्या सुनते थे और जो जितने कार्य उन्होंने 1987 में पहली बार वो यहाँ से विधायक बने थे, उसके बाद वो शिक्षा मंत्री बने। मंत्री रहते हुए उन्होंने जो अपने क्षेत्र में गोहाना में हो या बड़ौदा में इतने विकास कार्य कराए हैं, आज भी जनता उनको नहीं भूली है। चाहे स्कूल की अपग्रेड की बात हो, शिक्षा मंत्री रहते हुए जो 8वीं का स्कूल था उसको मैट्रिक का किया, जो मैट्रिक का था उसको सीनियर सेकेंडरी किया, और जो सबसे बड़ा काम अपने इलाके में जो नई अनाज मंडी है, स्वर्गीय चौधरी कृष्ण सिंह सांगवान जी की देन है। चाहे नौकरियों की बात हो, अध्यापकों के तबादले की बात हो, गलियों के विकास की बात हो, गांव के विकास की बात हो, बड़ा उन्होंने काम किया है। उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के साथ मैंने उनके कदमों पर चलते हुए उनके हर सुख दुख में मैं साथ ही रहा हूँ। जितने भी स्वर्गीय चौधरी कृष्ण सिंह सांगवान जी ने चुनाव लड़े, कंधे से कंधा मिलाकर मैंने उनके साथ काम किया है और आज भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जनता के बीच में हर सुख दुख में भागी रहता हूँ। तो निश्चित तौर पर यदि पार्टी आला कमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे नेता है, 2014 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था रखते हुए, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था रखते हुए
पार्टी ज्वाइन की थी, उन्हीं के साथ आज खड़ा हूँ। जिसको भी वो आशीर्वाद देंगे, मैं नहीं कहता मैं मुझे आशीर्वाद देंगे, जिस भी भाई को अपना आशीर्वाद देंगे उनके साथ तन मन धन से कंधे मिलाकर मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। ये मेरा कहना है। प्रदीप जी, एक बात और जानना चाहते हैं कि आपके पिताश्री ज्यादातर समय भारतीय जनता पार्टी में गुजारा। आज यदि कांग्रेस पार्टी आपको भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उम्मीदवार बनाती है तो आपको किस तरह से चुनावी रणनीति बनाएंगे कि कभी उस पार्टी में रहे और आज उस पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि 2014 में से जब से आप कांग्रेस में आए हैं तब से आपने कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ा है, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी जब बीजेपी में थे, बीजेपी को जब कोई जानने वाला नहीं था इस इलाके में, कोई गांव देहात में उनको चारपाई देने वाला नहीं था। स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने बड़ी मेहनत करके गांव-गांव जाकर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता तैयार करने का काम किया था। उन्हीं की बदौलत लगातार वो इतने बड़े शीर्ष पर पहुंचे। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया। लेकिन जब स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी हमारे बीच में नहीं रहे, उसके बाद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, जो प्रतिपक्ष की नेता थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, जो आज उपराष्ट्रपति है माननीय श्री वेंकैया नायडू जी, उनके गुजरने के बाद वो मेरे घर पर आए थे, मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी तो आज वापस आ नहीं सकते, लेकिन जो उनके अधूरे काम छूटे हुए हैं, उनका अधूरा सपना है, उनका बेटा प्रदीप सांगवान पूरे करेगा। बड़ी बड़ी रैलियां हमने की, राजनाथ सिंह जी उसमें पहुंचे, सुषमा स्वराज जी उसमें पहुंची, कई हजार लोगों के बीच में उन्होंने आशीर्वाद दिया था। लेकिन जब टिकट देने की बात आई, मैं टिकट नहीं इच्छुक था मांगने का, खुद माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था भाई तुझे यहाँ लोकसभा का नेतृत्व करना है। लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आई तो बीजेपी ने, तो बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं, मैं खाली सोनीपत की बात नहीं कर रहा, पूरे हरियाणा में, चाहे आप भिवानी की बात ले लो, आप करनाल की बात ले लो, सोनीपत की ले लो, महेंद्रगढ़ की ले लो, जितने कांग्रेस के प्रत्याशी थे जिन्होंने कांग्रेस के पिछले राज में तो मलाई चाटी, उनको पैसे के बलबूते पर यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट बनाया गया। माननीय मोदी जी की उस टाइम लहर चल रही थी, सभी कामयाब हो गए। तो उसके बाद मुझे कार्यकर्ताओं से मिसल आ गई, सभी का मन खट्टा हो गया था, भाई अब ये वो पार्टी नहीं रही है, हम तो इसको साधु संतों की पार्टी मानते थे, गरीब की पार्टी मानते थे। लेकिन कार्यकर्ताओं का जब ये मेरे साथ लोग पीठ में छुरा घोपा गया तो कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा पर फैसला किया, भाई अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे नजदीक के जब चीफ मिनिस्टर भी थे, हमारे नजदीक के लीडर हैं, किसानों के नेता हैं, गरीब की सुनते हैं, तो सभी ने फैसला करके हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था रखते हुए कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन की और आज कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। तब तक हमारे शरीर में स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान का खून है, हम अपने नेता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदीप जी, एक बात और जानना चाहते हैं कि इस बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में मैं गांव-गांव जाकर देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो वोट हैं वो मलिक खाप के हैं, फिर नरवाल खाप के हैं। आपके लिए कमजोर पक्ष तो साबित नहीं होगा कि आपके जो खाप के वोट हैं, आपके जो निजी वोट हैं वो कम हैं और इससे आपकी उम्मीदवारी कहीं कमजोर तो नहीं प्रतीत होती? देखिए, ये हल्का छत्तीस बिरादरी का हल्का है, सबका आपस में भाईचारा है, ना कोई जाति पाति का सिस्टम है, ना गोद का सिस्टम है। स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी जब भुआना से चुनाव लड़ते थे, विधायक बने, अकेला हमारा घर का सांगवान होगा, वो विधायक बने या मंत्री भी बने। व्यक्तिगत संबंध हमारे इतने हैं, पार्टी का अगर भगवान का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो हमारे खुद के भी इतने परिवार गाँव में है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो यहाँ असर है ही, उनका गढ़ भी है, तो निश्चित तौर पर ये बातें यहाँ कोई मायने नहीं रखती। जिस प्रत्याशी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आशीर्वाद देंगे, कई हजारों वोटों से जीतकर ये पार्टी कांग्रेस पार्टी जीतने में दौड़ी जाएगी। यदि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस हाईकमान किसी अन्य उम्मीदवार पर दांव खेलती है, मान के चलो एक दो चेहरों के नाम और आ रहे हैं, इंदु राय नरवाल जी भालू बोलते हैं, और जो किशन हुड्डा जी के सुपुत्र जो अभी जिनका ध्यान, तो उनके पुत्र जितेंद्र हुड्डा का भी नाम खूब चर्चाओं में आया। और कल ही मैं देख रहा था कि सुशील कुमार जो पहलवान हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन हैं,
उनका नाम भी चर्चाओं में आया। यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस हाईकमान किसी और उम्मीदवार पर दाव खेलती है तो फिर आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ, जिस भी प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, चाहे उसमें भाई जितेंद्र हुड्डा बात कर रहे हो, भाई इंदुराज भी बात कर रहे हो, जिस भी प्रत्याशी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना आशीर्वाद देंगे, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए काम करूँगा। प्रदीप जी, आपकी सोच की मैं दाद देता हूँ। आपने कहा कि सांगवानों का एक परिवार था, फिर भी हम विधायक बने, सांसद बने, परंतु जो हरियाणा में पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जाति पाति और गोत्र बहुत इम्पोर्टेंस रहती है इस चुनावों में। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आपका विपक्षी पार्टी होगी वो जाति आधार पर चुनाव चाहेगी, ध्रुवीकरण चाहेगी वोटों का, तब आपकी क्या रणनीति होगी? आप अपने निजी संबंधों से विकास के आधार पर वोट मांगेंगे या आप भी उनका जवाब उन्हीं के जो प्रश्न होंगे उसी के अकॉर्डिंग देंगे? देखिए, ये तो इतिहास गवाह है। पीछे भी आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने ना कोई विकास किया, जो खोखले वादे करके आपसी भाईचारे को बिगाड़ कर, पिछला चुनाव भी आपने लोकसभा का देखा, किस प्रकार से जाति पाति में बांटकर, धर्म के नाम पर बांटकर उन्होंने केवल वोट हथियाने का काम किया। हरियाणा प्रदेश में आज तक हम करेंगे विकास की बात, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, जितना विकास कार्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने मुख्यमंत्री के दौरान किया, चाहे यहाँ हमारे राय में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हो, हमारा खानपुर है, यहाँ पर पीजीआई की बात हो, गांव के विकास की बात हो, नौकरियों की बात हो, खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाने की बात हो, जितने विकास कार्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री के दौरान पूरे हरियाणा प्रदेश में और खासतौर पर हमारे सोनीपत जिले में किए, जनता सब देख रही है विकास कार्य कितने किसने किए। अब माननीय खट्टर साहब का यहाँ 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, 7 साल हो गए, एक भी विकास कार्य, कोई भी प्रोजेक्ट ना हमारे बड़ौदा हल्के में आया, ना सोनीपत जिले में आया। केवल आपसी भाईचारा बिगाड़ के, जाति पाति में बांटकर, वोट धर्म मजहब के नाम पर बांटकर केवल वोट लेने का काम करते हैं। जनता सब समझती है, बीजेपी को नकार चुकी है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। प्रदीप जी, विकास का मुद्दा तो वाकई ही, मैं गांव-गांव जा रहा हूं तो लोग बहुत परेशान हैं। एक जो जुलाना से गोहाना का रोड है, बहुत बदहाली, बिल्कुल कोई भी साधन जाता है उसको परेशानी, कोई भी इंसान होता है उसको परेशानी झेलनी पड़ती है। तो आप विकास के क्या वादे करते हैं यहाँ की? यदि आप विधायक भी बन जाते हैं तो राज तो भारतीय जनता पार्टी का होगा, आप किस तरह से विकास करवा पाएंगे इस हलके का, और यहाँ जो बदहाली है उसे किस प्रकार से दूर कर पाएंगे? देखिए, जिस रोड से आप आए हैं ये रोड नहीं, आप पूरे हल्के में, चाहे गोहाना में जाओ, बड़ौदा किसी गांव में जाओ, जितना विकास कार्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था, जितने सारी सड़कें नहीं बनवाई थी, उसके बाद कोई भी ठेकेदारी तक आज सड़कों पर नहीं लगी है। आप गलियों में चले जाओ, बिजली का बुरा हाल है, सारी चीजें, बेरोजगारी का बुरा हाल है। जो विकास कार्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने राज्य में किए थे, जनता उन्हें आज याद कर रही है। और बीजेपी ने, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, आज तक एक भी सिंगल काम कोई गिनवा दे, हम ये राजनीति छोड़ देंगे। केवल झूठ बोलकर, लोगों को बहका कर, वोट घटिया कर सत्ता पर बैठने का काम कर रहे हैं, तो ये सब जनता जानती है। तो आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। निश्चित तौर पर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलाके में काम किए हैं, जनता उनको समर्थन देगी। जो भी प्रत्याशी पार्टी उतारेगी उसको भारी वोटों से जिताकर इस बीजेपी को दमनकारी नीतियों के खिलाफ उनको फैसला देगी। तो ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास जताए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप पर विश्वास जताएं और आप यहां से विधायक चुने और आप यहां का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।